इसलिए इनको हम क्या करते हैं इंडोर एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे, या जहाँ केमिकल प्लांट्स हैं या जरा, और इसी तरह थोड़ा डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसको यूज करेंगे। और इसकी स्ट्रेंथ भी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, और ये जहाँ मॉइस्चर ज्यादा हो, प्रॉब्लम हो, और जहाँ कॉस्टली एप्लीकेशन का प्रॉब्लम, क्योंकि हमें कॉस्ट भी देखनी है, हर चीज जब भी इंस्टॉल करनी है तो कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं, तो एप्लीकेशन देखनी है वहाँ कॉस्टली। एरोस्पेस में यूज करनी है, भी मिसाल के तौर पर आप देखें नीचे अब और भी केबल आएंगे एरोस्पेस की एप्लीकेशन में, अगर आप यूज करें तो वहाँ महंगी भी चीज केबल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बड़ा है। इसी तरह अनआर्मर्ड केबल है, आर्मर्ड केबल है। आर्मर्ड होगी तो वो आर्मर्ड, उसके ऊपर आर्मरिंग की होगी, और अगर आर्मर्ड नहीं है तो आप देखें तो बेडिंग के ऊपर जो आर्मरिंग की होती है, बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग, वो आर्मरिंग होगी जो ये वाली है, और कुछ जिस पे नहीं होगी उसको अनआर्मर्ड कहते हैं। अच्छा, इसी तरह मिनरल इंसुलेटेड केबल भी होती है। इसमें ये करते हैं कि इसके अंदर जो है, केबल के अंदर जो इंसुलेशन है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर होता है, पाउडर, उसको डाल देते हैं, उससे इंसुलेशन इसकी करते हैं। तो ये यहाँ ये होता है कि आपकी फायर से प्रोटेक्शन हो जाती है, तो आग वगैरह जो है वो, जहाँ आग, फायर अलार्म लगाने हैं, जहाँ फायर का प्रॉब्लम है, तो उसमें हम वहाँ केबल ये यूज करते हैं। अच्छा, इसी तरह आप देखें तो ये तो मैंने आपको केबल्स की टाइप बता दी। उसके बाद आप देखें अगर यहाँ, तो आपको नजर आ रहा होगा कि अब हमने फॉर एग्जाम्पल कोई भी केबल चूज करनी है, तो कैसे करेंगे केबल चूज करनी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, डिफरेंट, इसमें देखें यहाँ आपको मैंने बताया ये कुछ जो इंसुलेशन है ना, वो दो टाइप्स की जो नॉर्मली यूज होती है, ऑल एल्यूमिनियम अलाय कंडक्टर, अलाय भी यूज करते हैं। अब देखें चार किस्म की अलाय है, अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं तो आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ, ये वाले, ये देखिए एल्यूमिनियम का एक तो मटीरियल जो कंडक्टर है, कंडक्टिंग पार्ट है, वो एल्यूमिनियम का होता है या कॉपर का, नॉर्मली यही होते हैं दो। यहाँ पे टिन का भी हो जाता है। टिन का ये फायदा होता है कि टिन जो है ये सोल्डरिंग, जहाँ आप करते हैं ना सोल्डरिंग वायर, तो सोल्डरिंग जहाँ करनी होती है वहाँ ये टिन की वायर होगी ना, तो ये इजीली सोल्डर कर देती है, तो वहाँ आपको सोल्डरिंग की नहीं, वरना ये नॉर्मली यूज नहीं होती। इसी तरह सिल्वर की भी होती है वायरिंग, सिल्वर की जो केबल है, लेकिन ये काफी कॉस्टली होती है डेफिनेटली। सबसे कॉस्टली, सबसे अच्छी तो फिर गोल्ड की है ना, वो तो हम नहीं यूज कर सकते। उससे नीचे कॉस्टली ये सिल्वर है, ये कॉस्टली होती है, लेकिन इसको हम जो है, ये एक्सीलेंट है, क्रूजन वगैरह जो है ना वो नहीं करता है, इसको क्रूजन से ज्यादा रेजिस्टेंट है, और ये -65 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको फिर एरोस्पेस की एप्लीकेशन जहाँ होती है, एरोस्पेस में कोई आपने, तो वहाँ जो इलेक्ट्रिकल के सर्किट है वहाँ हम जो है वो इसकी सिल्वर की वो केबल यूज कर लेते हैं, कॉस्टली होगी। इसी तरह जो है कॉपर एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, ये भी क्रूजन इसमें नहीं होता, यानी इसमें जंग वगैरह लगने के चांसेस कम होते हैं या नहीं होते। इसी तरह अब आपने चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि भी कोई केबल लेने जाते हैं दुकान से, तो वो प्योर कॉपर की है या नहीं, तो इसका जो चेक करने का तरीका है वो यही है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबका डिफरेंट है। आप देखिए तो टिन का जो है वो 660 है, और इसी तरह जो है वो आप देखें कॉपर का है वो 961 है, और एल्यूमिनियम है, ये उल्टा लिखा हुआ है, कॉपर का ये है, ऐसे ही है ना, इसको देख लीजिएगा, लेकिन ये कॉपर का ज्यादा होगा, ये एल्यूमिनियम का। अच्छा, ये इस तरह हो गया, तो कॉपर का ये। अब आप देखें तो अगर तो टिन की बनाई हुई है, वैसे उसने कॉपर की कोटिंग चढ़ा दी है उसके ऊपर, तो अब आप ये करेंगे कि उसको वो ले आग, थोड़ी सी माचिस या वो जो होती है क्या लाइटर, उससे आप थोड़ी देर उसको करें तो वो मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट हो गए, वो उसके जो स्ट्रैंड्स होंगे छोटे छोटे, वो मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब मेल्ट हो गए वो लटक जाएंगे, उससे अंदाजा हो जाएगा कि मटीरियल ठीक नहीं है, कॉपर नहीं है, कॉपर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। दूसरा ये है कि उसका ऊपर से जब वो आग लगेगी या उसको रेगमाल से या वो जो होता है उससे करें, उसको उससे पता चल जाएगा कि वो कॉपर की है या नहीं। तो ये 2-3 इंडिकेशन जैसे लिटमस टेस्ट है। इसके अलावा टेस्टिंग है कि आप इनकी केबल की टेस्टिंग करते हैं, वहाँ हम भी करते हैं, इधर मशीन लैब में, और साफ वाली जो लैब है पावर सिस्टम लैब, तो बाहर की कंपनियाँ आती हैं, उनकी हम केबल्स टेस्ट करते हैं। वो कंपनीज जो है लगाने से पहले, जो हमारी यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट की है, तो यहाँ ये अथराइज्ड है कि वो टेस्ट कर सकते हैं, तो हम वो टेस्ट करके देते हैं कि भाई उसको टेस्ट करते हैं केबल को कि उसका कॉपर का मटेरियल कितना प्योर है, कितनी कॉपर, क्योंकि केबल्स तो कितनी केबल्स की कंपनी है, फास्ट की केबल है, पाकिस्तान केबल है, और कौन सी है? क्या सुप्रीम केबल भी है, अच्छा, और है हाँ, छोटी होगी वो लोग। तो ये इस तरह की केबल्स हैं। आप इन केबल्स पे एक रेट की टेस्टिंग होती है, क्योंकि हर बंदे ने अपनी कंपनी खोली है, तो उसने अपना नाम लिख दिया केबल पे, कोई पता नहीं कौन सी है। जिस तरह मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल वो AK70 है, तो उसके ऊपर किसी ने वो यूनाइटेड है, तो कौन सा है? हीरो है, तो अंदर वही चीजें हैं सारी, तो वो बस नाम से हम चेंज करके, हाँ, वो तो ये आपने इस तरह फिर उसको टेस्टिंग होती है, केबल की टेस्टिंग करते हैं, उसको प्रॉपर DC सप्लाई देके
डीसी दी और साथ उसकी रेजिस्टेंस चेक की और फिर उसके बाद करंट और वोल्टेज चेक करके उसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो वो फिर इनकी जो कंपनीज है केबल्स की, उनका एक चार्ट होता है या उनका पम्फलेट होता है या उनकी बुकलेट होती है, उसके ऊपर उन्होंने दिया होता है टेबल पूरा। उस टेबल के अंदर आप देखें तो फॉर एग्जाम्पल कुछ टेबल मैंने यहाँ आपको बता दी है, जिस तरह ये है, एक टेबल ये नजर आ रहा है, यहाँ ये टेबल है, तो ये देखिए आप। तो अगर अच्छा इसमें ये देखनी है आपने कि यहाँ जो है आपका क्या नाम है, ये जो एक मैट्रिक सिस्टम है और दूसरा कौन सा है, अच्छा तो ये जो 729 इस तरह का रहता है और एक mm² भी होता है, दो सिस्टम है। ये आपके मैनुअल के आखिर में कमेंट से पहले ना ये दो टाइप्स लिखी हुई है, वो आप देखिएगा। अच्छा इसमें देखें फॉर एग्जाम्पल ये केबल है, इसके अंदर दो स्टैंडर्ड होते हैं, अमेरिकन वायर गेज और स्टैंडर्ड वायर गेज, दो गेज। तो अमेरिकन और उसका गेज नंबर होता है केबल का 1 2 3, एक नंबर है, दो नंबर की गेज है, 3 है, 36 तक गेज नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये गेज नंबर है, इसको गेज को आप चेक कर सकते हैं। और इस तरह हर गेज के रेलिवेंट जो है ना, हर कंडक्टर का जो एक स्टैंड है उसका कंडक्टर का डाया दिया होता है, ये इंचेस में भी और मिलीमीटर में भी। तो इसी तरह इधर देखें स्टैंडर्ड वायर गेज, इसमें भी इंचेस में और मिलीमीटर में दिया हुआ है। ये एक इस तरह का बुकलेट जहाँ हर कंपनी का अपना होगा। फिर हम देखेंगे कौन सी गेज की तार है, केबल है, फिर उसकी टेस्टिंग की, उसको टेस्ट करके हमने देखा कि उसका डाया वगैरह यहाँ चेक कर लेंगे। करने के बाद फिर देखेंगे उसका अम्पेयर की जो रेटिंग है, फॉर एग्जाम्पल 1.5 mm की ये केबल या 2.5 mm की है, 2.5 या 329 भी कह देते हैं इसको। इस तरह डिफरेंट mm की केबल है, उनका हम वो पता चल जाता है उसका क्या है, रेजिस्टेंस कितनी है और वो स्टैंडर्ड हम उससे कंपेयर कर लेते हैं। तो इस तरह डिफरेंट टेबल है। अच्छा अब आप देखें मैंने जिस तरह मटेरियल्स आपको बताए हैं कि ये डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं इंसुलेशन जो हम करते हैं, इसमें जो मोस्टली दो यूज होती है उसमें पीवीसी और क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन है, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। तो ये जो क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन है इसको देखें तो इसका कंपैरिजन भी किया हुआ है यहाँ। तो आप देखें इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है पीवीसी का 70 डिग्री है, इसका 90 है। तो आप देखें इसकी डिफरेंट लाइफ है, इसकी 20 साल है, यहाँ 40 से 60 साल तक चल जाएगी। अब आपने डिपेंड करना है कि आपने कितनी सेंसिटिव एरिया या कौन सी लाइफ आपको कितना साल के लिए चाहिए, आप डिपेंड कर सकते हैं। ओवरलोड इसकी कितनी है, ओवरलोड में इसका करंट कितने करंट पे, और शॉर्ट सर्किट के अंदर देखें इसका टेम्परेचर किस हद तक इसकी लिमिट क्या है। केबल इंसुलेशन जो है आप देखें इसकी जो केबल इंसुलेशन क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन होती है तो ये हार्ड भी होती है और इसकी इंसुलेशन और स्ट्रेंथ उसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इसकी एज कम्पेयर टू पीवीसी। और इसी तरह देखें तो इसकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका -5 या -15 डिग्री है, लेकिन वो -90 तक जा सकती है। इसी तरह इधर देखें तो मॉइस्चर है या ऑयल रेजिस्टेंट है या केमिकल जो है उससे रेजिस्टेंट या एसिडिटी, इन सारी चीज़ों से इन सारी चीज़ों में इनकी परफॉर्मेंस जो है क्रॉस लिंक की अच्छी होती है और इसकी पूरी होती है। तो ये आपको इस तरह का एक कंपैरिजन मिल गया। अच्छा इसी तरह आप देखें तो ये तो क्रॉस लिंक एब्रेविएशन है। इस तरह आपको आर्मरिंग जो है ना, आर्मरिंग की जो मैंने टाइप्स बताई है, जिस तरह ये जो आर्मरिंग है, ये वाली आर्मरिंग जिसकी डेफिनेशन यहाँ बताई है, ये आर्मरिंग भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। साथ AWA है, एल्यूमिनियम वायर आर्मरिंग होगी, इधर नजर नहीं आई, इधर कोई नहीं है, लेकिन वो वायर वाले बोर्ड में दो जगह पे है। आपको यहाँ अगर आप देखें तो ये देखें आपको नजर आ रहा होगा कि फॉर एग्जांपल ये है, इसके नीचे लिखा हुआ है कॉपर, तो इसका मतलब कंडक्टर कॉपर का है। STD वो एब्रिविएशन लिखा हुआ उधर, क्या है वो STD स्टैंडर्ड ड्यूटी स्टील केबल, ये लिखा हुआ है ना, ये इस तरह STD PVC है, पॉलीविनाइल, इसकी इंसुलेशन जो है वो PVC की बनी हुई है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की है इसकी इंसुलेशन। कंडक्टर अंदर कॉपर का है, इंसुलेशन वीक है। इसी तरह इधर देख लें, बाकी सारी इसी तरह देख सकते हैं। तो कॉपर के कंडक्टर है इसके अंदर और इंसुलेशन PVC की है। ये फ्लेक्सिबल है, ये देखें आपको फ्लेक्सिबल नजर आ रही है। और इसी तरह PVC की इंसुलेशन है, ये कॉपर और ये PVC इस तरह लिखा हुआ है सारे। नीचे देखें तो ये क्रॉस लिंक इधर लिखा हुआ है, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, इसकी इंसुलेशन जो है ना ये XLPE है। और PVC की भी इंसुलेशन है, यानी कंडक्टर्स के ऊपर PVC की भी इंसुलेशन होगी और उसके बाद क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, ये दो इंसुलेशन यूज की है। यहाँ नीचे देखें तो XLPE LSZH, LSZH क्या चीज है ये LSZH देखिए अगर लो स्मोक जीरो हैलोजन, ये लिखा हुआ है। ये वाली जो है ना इसकी LSZH है। अब इसका ये है कि आपकी जो केबल जलती है या कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ या कोई ब्रेक डाउन हुआ या कोई आग लग गई तो जो केबल की इंसुलेशन जल के राख हो जाती है और वो उसकी भी एक अपने एक्स्ट्रा जो है वो पोल्यूशन और सारा का, तो उस ये जो है इससे जो है वो फायर जो लिखा हुआ है, ये कौन सी थी LSZH क्या लिखा हुआ, लो स्मोक। तो ये स्मोक जो है धुआं जो है वो धुआं छोड़ती है। ये बाकी केबल आप जलेंगे ना तो इसके ऊपर इसको जला के वैसे देखना चाहिए, नेक्स्ट टाइम याद कराना, तो वो ये धुआं भी छोड़ेंगी।
पोल्यूशन। और ये जब वो फायर लगेगी या कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसका इंसुलेशन। अब इसी तरह ये बाकी सारी आप नीचे जो ये कंडक्टर है ये सारे बेयर कंडक्टर्स हैं, ये वहां यूज होते हैं एयर में। ये केबल ज्यादातर अंडरग्राउंड केबल है, ये सारा अंडरग्राउंड में यूज होंगी। और ये चूंकि अंडरग्राउंड हमें इंसुलेशन चाहिए ही, बाहर नहीं चाहिए। एयर में आप देखें जो हमारे घर तक केबल वायर आ रही होती है एनर्जी मीटर तक, केबल खंबे से हम लेते हैं बस इलेक्ट्रिक पोल से, तो वो केबल हमारी केबल होती है, उसके पीछे बेयर कंडक्टर ही होते हैं। तो इसीलिए बेयर कंडक्टर में डिस्टेंस रखा होता है हमने, तो वो डिस्टेंस इतना होना चाहिए मार्जिन के, भाई कोई परिंदा एक पे बैठे तो दूसरे पे ना टच हो जाए। इस तरह चमगादड़ अभी रिसेंटली तो चमगादड़ लंबी होती है, रात को इस तरह झूले ले रही होगी तो वो दोनों पे लगी, दो कंडक्टर पे शॉर्ट होगी, उधर ही डेथ होगी। ठीक, तो इस तरीके से आप वो उनके अंदर गैप होता है। इस तरह आपका है, मैंने आपको लास्ट टाइम सेफ्टी के हवाले से बताया था उनका, तो उसके अंदर जो इंसुलेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है एयर की इंसुलेशन। तो बेयर कंडक्टर्स में तो बाहर आपको जो इलेक्ट्रिक पोल्स में कंडक्टर नजर आते हैं वो इस तरह के होते हैं। ये इनका साइज जो है वो डिपेंड करेगा कि इनकी जो है वो उसकी करंट रेटिंग है वो क्या है। तो आपका जो भी फीडर है, जिस तरह हमारा एक फीडर डेडिकेटेड फीडर है यूटी टेक्सला के लिए, तो ये मार्गला से आता है। मार्गला किधर है, तो मार्गला फीडर है ये, इसको कहते हैं मार्गला का फीडर है ये कार है, ये 11 kV का फीडर है हमारा। उसका जो कंडक्टर है इन्हीं में से कोई होगा, कौन सा होगा अब वो डिपेंड करेगा कि हमारी यूनिवर्सिटी का लोड कितना है। तो मैक्सिमम लोड मेरे ख्याल में हमारा 1.2 मेगावाट, यहाँ जो पीक वो लिखा हुआ है 1.2 या 1.4 मेगावाट है, लेकिन नॉर्मली जो एवरेज चलता है मेरे 500 600 400 किलोवाट, तो ये हमारी यूनिवर्सिटी का लोड होता है। ठीक है, पूरा कॉलोनी आपके हॉस्टल हर चीज ये डिपार्टमेंट, तो उस डिपेंड उस पे बेस करेंगे हम करंट रेटिंग पे, तो इसकी वो हम ये डिसाइड करते हैं कौन सा लगाना है। तो इनके नाम भी जो है ना एनिमल्स के नाम पे रखे होते हैं, जिस तरह ये आंट है, अच्छा ये AAC है, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर है, ये ACSR है। ACSR क्या है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। तो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, इसके अंदर बीच में एक कंडक्टर स्टील का होगा, ऊपर एल्यूमिनियम के होंगे। और वास्प है, ये वास्प क्या होता है, मोड़ी होती है। और ये डॉग हो गया, ACSR है, डॉग है। ये लिनक्स क्या होता है, लिनक्स, हाँ ये गूगल पे सर्च करना, ACSR लिनक्स है। ये एनिमल्स के नाम पे, नॉर्मली फ्लावर्स पे, एनिमल्स पे, इनके नाम पे लिखे हुए हैं। अच्छा एस्प्रे है, एस्प्रे क्या होता है, ACSR एस्प्रे, ये भी इसी तरह का एनिमल जो रेल है, रेल के नाम पे रखा हुआ है। ये ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। तो देखें एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, बीच में स्टील लगा हुआ है। आप देखें तो बीच में ये एल्यूमिनियम व्हाइट कलर का नजर आ रहा है ना, जहां जहां व्हाइट है ये एल्यूमिनियम है, और जहां ये इस तरह का है तो ये कॉपर है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, इसके बीच में देखें तो स्टील का एक लगाया हुआ हमने, ये देखें स्टील रीइंफोर्स्ड, जहां जहां लगा हुआ है ना ACSR। अब देखें इसमें नहीं है, AAC है, इसमें SR नहीं है, स्टील रीइंफोर्स्ड नहीं, इसके बीच में कंडक्टर कोई नहीं है, एल्यूमिनियम है पूरा। इसमें स्टील रीइंफोर्स्ड है, बीच में एक स्टील का लगाया हुआ स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तो ये इसमें भी नहीं है। इसके अंदर देखें तो स्टील लगा हुआ है, इसके अंदर ये अंदर स्टील है, इसके अंदर भी देखें बीच में कुछ स्ट्रैंड जो है ना वो स्टील के, इसके अंदर देखें इसमें नहीं है, इसमें देखें ये ACSR स्टील के, इसमें भी है। तो इसमें ACSR एक स्टील का बीच में लगा, ऊपर एल्यूमिनियम है। तो इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट आप यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब आपका आगे चलते हैं जनाब। ये तो हमने केबल्स के साइज डिफरेंट देख लिए। अब इसके अंदर एक चीज और भी थी जो मैंने अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अब हमने इसके अंदर एल्यूमिनियम और दो कंडक्टर्स, मैंने आपको 4 कंडक्टर बता दिए, एल्यूमिनियम कंडक्टर, टिन और कॉपर, टिन और सिल्वर। तो ये 4 है। इसके अंदर जो एल्यूमिनियम और कॉपर उसकी कंपैरिजन किया हुआ है यहाँ आप देखें तो ये कंडक्टिविटी के हवाले से, टेंसाइल स्ट्रेंथ के हवाले से और लाइफ के हवाले से ये कॉपर बेहतर है। कॉस्ट के हवाले से एल्यूमिनियम ठीक है, कॉस्ट इसकी लो है। ठीक है, तो इसलिए आप जहाँ देखेंगे ये स्ट्रेंथ आपको चाहिए, आपने ट्रेड ऑफ करना होता है, तो यहाँ चाहिए तो ये आप यूज करेंगे। और इसी तरह आप अलाय भी यूज करते हैं। तो नॉर्मली आपने देखा वहाँ स्टील रीइंफोर्स्ड एल्यूमिनियम का स्टील के साथ अलाय है, या ऑल एल्यूमिनियम अलाय कंडक्टर, तो ये आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम का इसी तरह आप देखें तो यहाँ जो ये जो सिल्वर है तो सिल्वर का अलाय यूज करते हैं। यहाँ हम देखें सिल्वर है तो सिल्वर के अलाय यूज कर लेंगे, और वो एरोस्पेस एप्लीकेशन के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट हम केबल्स को यूज कर सकते हैं। अच्छा बाकी जो चीजें हैं केबल्स के हवाले से कुछ आपको मैनुअल में भी शेयर कर दिया है, वो उधर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा अब हम देखते हैं
कि अब केबल को हमने साइज को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल तो घर के अंदर जो केबल्स होती है हमें कौन कौन सी चाहिए? देखिए सबसे पहले हमें चाहिए इलेक्ट्रिक पोल से एनर्जी मीटर तक, उस केबल का साइज डिफरेंट होगा। अच्छा, उसके बाद एनर्जी मीटर से लेके मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है, जो आपकी बिजली का मीटर होता है, उसके बाद जो पहली केबल आपकी घर का जो मेन बोर्ड होता है उसको मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कह देंगे, उस तक आती है वो केबल डिफरेंट होगी। इसी तरह फिर जो है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आगे बोर्ड्स होंगे, स्विच बोर्ड उनको कह देंगे। तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से बाकी बोर्ड स्विच बोर्ड्स में आएगी। जिस तरह मिसाल तौर पर ये पंखे आपको नजर आ रहे हैं, ये पंखे 6 पंखे लगे हुए हैं और 6 ट्यूबलाइट्स हैं। तो ये जो है आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अगर ये है हमारा, तो इसके नीचे स्विच बोर्ड आ गया, ये यहाँ से सारे कंट्रोल हो रहे हैं पंखे। तो पंखों का लोड देखेंगे कितना है, तो जितना पंखों का लोड होगा फॉर एग्जाम्पल देखें एक पंखा कितने वाट का है, 240 वाट। कितने का वाट का है पंखा? तो ये कितने वाट का है? 30 वाट। तो इसका केबल जो है ना मिल भी जाता है कि होम अप्लायंसेस का, वो मैंने शेयर नहीं किया आपको, तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं या मेरे से ले लेना। होम अप्लायंसेस का एक टेबल मिल जाता है, उसमें डिफरेंट रेटिंग लिखी है। तो पंखों की थोड़ी ये हो सकता है कि 80 वाट का 70-80 वाट का होगा ये मैक्सिमम, इस तरह 70-80 ये होता है। तो 80 वाट का फॉर एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। अच्छा जी 6 पंखे, ठीक है, 420 या 60 वाट तक भी होता है। जो लेटेस्ट आए गए पंखे वो थोड़े एफिशिएंट भी हो सकते हैं। तो अगर हम इसको ले लें, पुराने लगे हुए 80 वाट का ले लें, तो 6 एम कितने बन गए? 480 वाट। और ये जो ट्यूबलाइट कितने वाट की है? 12 की, और स्टार्टर वाली है दूसरी, उनकी बात 12 की है, 12 की तो नहीं होगी, तकरीबन 40 वाट की लगा दें, ठीक है। 40 वाट है तो 6 ये लगी हुई है, कितनी होगी? 6 24, 240। इसके ऊपर वाटें लिखी होती है इनकी नेम प्लेट पे, वहां से देख सकते हैं। तो ये 240 हो गया, 240 वाट। और ये कितना था? 480, कितना बन गया? 720 वाट बन गया, ठीक है। अब 720 वाट वो स्विच बोर्ड जो है, उस स्विच बोर्ड पे ये 720 वाट का लोड है। तो अब हमने 720 वाट के लोड की बेस पे हमने उस स्विच बोर्ड से जो पीछे केबल आ रही है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड में, वो हम केबल डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन दिस वाटेज, 720 वाट का आंसर, समझ आए? अब ये जो वाटेज है वो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये तो लिखा है कि इधर मिसाल तौर पर ये देखें, इसको देखने से पहले वाटेज देख लें। ये देखिए 1000 वाट की फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से रूम तक आपने जाने हैं लेके। तो अगर आपका 1000 वाट पे है, यानी उस रूम का लोड जो है 1000 वाट का है, जिस तरह मैंने कैलकुलेट किया आप भी कर लें। तो 1000 वाट का है तो 1.5 एम, ये इन जनरल लिखा हुआ है वैल्यूज, तो आप इससे अंदाजा लगा लेंगे। तो 2000 वाट है ये। आप ये हर कंपनी की डिफरेंट भी हो सकती है। आप पाकिस्तान केबल लेते हैं या दूसरी, वो उसका आपको जो है ना वो बुकलेट में मिल जाएगी, वहां से आप उसको देख लें, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो 2000 वाट है, उसकी 2.5 mm स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रूम का जितना लोड है, तो डीबी से जो रूम की तरफ जो डीबी है आपकी, जो इस वक्त आपके घर के अंदर जो मेन होती है एनर्जी मीटर के बाद आता है वो बॉक्स, जो भी बॉक्स हो जिसके अंदर ब्रेकर लगे होंगे कुछ, जिससे मेन पूरा घर का अगर सिंगल स्टोरी है कंट्रोल होगा, वो मेन डीबी होगी, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अच्छा, अगर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के साथ डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी है, तो एक मेन डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी मीटर के बाद होगा। वैसे तो हर स्टोरी का अलग से मीटर लग जाता है, अलग होता है सर, एक ज्यादा लोड। अच्छा, ज्यादा वैसे 3 फेज मीटर एक लगता है ना बड़ा, आप 3 फेज भी लगाया हुआ सर, आप 1-2 लगे मीटर लगा सकते हैं। किसी लगाया हुआ है बिल का मार्क, किसी ने बिल का मार्क इंटर्नशिप। अच्छा, यूनिट्स तो 2 मीटर लगा दिए, एक स्टोरी के 2 मीटर ऊपर वाली लगा के, मतलब तो घर में 2 स्टोरी के 3 मीटर है। अच्छा, लोड क्या ऐसी चीज चलाएंगे? नहीं सर, वो एक साइड की जाती है ना, तो स्विच नीचे कर दो, दूसरी साइड की अगर हो तो लाइट आ जाती है फिर सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी। 2 फीटर्स पे लगाया हुआ है मीटर, यानी एक फीटर पे लगा हुआ है। अगर उसकी लोड शेडिंग हो जाए तो दूसरा फीटर, ये भी लोग करते हैं। बोलो एक घर है हमारे ऐसा ही है, लेकिन इस तरह ये लगा देते हैं, अपना लगा सर 2 नंबर करने के लिए कई लोग 6-6 महीने एप्लीकेशन लगा देते रहते हैं, इंटर्नशिप करता रहा है। अच्छा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप 1000 वाट 500 ये आ गया मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होंगे, अगर आपके 2-3 स्टोरी है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी मीटर से अगर एक ही एनर्जी मीटर लगा हुआ है, उसके बाद आगे स्विच बोर्ड होंगे। तो आपका मेन स्विच बोर्ड हो सकता है, या एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से डिफरेंट स्विच बोर्ड लगेंगे। एक स्विच बोर्ड फिर दूसरे हर कमरे में अलग अलग लगेगा, ठीक है। तो
आपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से रूम पे जाना है, तो आप ये जस्ट एग्जांपल दी हुई है, जो लोड मैंने कैलकुलेट किया 1000 वाट अगर बनता है तो 1.5 की ले लें, ये इस तरीके से। अब इस पे भी डिपेंड करता है कि 1.5 mm कॉपर की है, तो हो सकता है कि आपको, अब यहाँ देखिए, आपको मैं अगर यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो इधर मेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि आप देख लें यहाँ कि फॉर एग्जांपल 1.5 mm की है ना केबल, तो इसका 14 एम्पीयर करंट है मैक्सिमम। ये वोल्टेज जिस तरह निकालिए इस तरह करंट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? जिस तरह वाटेज निकालिए इस तरह निकाल लें। ये देखिए प्रॉब्लम में ये लिखा हुआ है, आपकी अगर कोई भी मोटर है या कोई भी आपकी मशीन है या कोई भी लोड है, वॉशिंग मशीन है आपकी, वाटर पंप है या कोई और कौन सा रेफ्रिजरेटर है या सीलिंग फैन है, कोई भी लोड है वो आप उसका निकाल लें 1 किलोवाट। ये उसकी नेम प्लेट पे लिखा होता है, कोई भी आप लेंगे उसके ऊपर लिखा होता है 1 किलोवाट है। बहुत सिंपल। वोल्टेज हमारी कितनी होती है नॉर्मली 230 है। अभी हम चेक कर लेते हैं इधर कितनी आ रही है। अगर हम इधर चेक करें तो करेगा चेक आगे कौन करेगा? आज जो करना चाह रहा है आज इसको ऑन करें, इसको ऑन करके इसको हम करेंगे। आजे आजे कौन करेगा? आजे शाबाश। इसको पहले एसी वोल्टेज पे करें, क्योंकि नॉर्मली सिंगल फेज है ना, बाकी बेटर है सिंगल फेज है, तो नॉर्मली क्या होगा, ये हमें 230 वोल्ट से ऊपर ही होगी, या 230 220। तो आप किस में रेटिंग में रखेंगे इसको? 200 नहीं, ये देखिए इसने डीसी पे कर दी है, ये डीसी पे नहीं होगा, ये इसको एसी पे करना है। ठीक है, यहाँ से ये एसी, और 200 नहीं करना है, 500 करना है, क्योंकि 200 से ज्यादा है वोल्टेज। 500 कर दिया 500। अब हमने पहले तो मीटर को चेक कर लिया। मीटर में भी आपने एम्पेयर मीटर में नहीं रखना, वोल्टेज में, और ये रखा है। इसको रख के एक पकड़ ले आगे, तो उनको सबको सामने रखे, और दूसरा जो है इसको लगाया जरा, आप उसमें लगाया जरा। इन दो जो है, इन दो के अंदर ये दोनों लगा दें। हम चेक करते हैं वोल्टेज आ रही कि नहीं। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं, यार कि नहीं आ रही, नहीं आ रही तो आप जाएगा मेन ब्रेकर इधर वो जाएगा। इसको खोले, इसको खोले, इधर ब्रेकर खोल दिया। ब्रेकर जो है, ब्रेकर ऊपर है नीचे है, ये जो है मेन ब्रेकर हमने नीचे किया हुआ है, ऑफ है, ऊपर कर ले, ये ऑन हो गया। ठीक है, बंद कर दे इसको, वापस आ जाए, इसको नहीं बंद करना। ठीक है। अच्छा, अब आप चेक करें इसकी, 234 कितनी आ रही? 234। हाँ, 234 आ रही है। लास्ट टाइम हमने चेक की थी तो वो 240 तक गई हुई थी, 245 तक। अभी चूंकि सुबह का टाइम है, इस वक्त लोड फुल होता है, ऑफिस चल रहे हैं, हर चीज लोड शायद इसलिए लोड तो वोल्टेज थोड़ी, लेकिन इधर तो 220 से ज्यादा ही है ना, 220 नॉर्मल होती है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ब्रेक आप करते हैं, बाहर वाले इस तरीके से आप वोल्टेज चेक कर लेंगे। वैसे जो भी आपकी अप्लायंस होगी उसके ऊपर वोल्टेज इसके कितने पे रेट होती है वो लिखी होती है। इस तरह एफिशिएंसी है। नॉर्मली हम अगर नहीं लिखी उस पर तो 0.8 ले लेते हैं। ठीक है, 50%। अब आपने इसका करंट निकालना है, तो P इज इक्वल टू सिंगल फेज के लिए, अगर तो डीसी है तो वो तो सिंपल